नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो हमेशा हमारे मन में आते रहते हैं और जवाब जानते हुए भी हमें किसी और से पूछने का मन करता है, क्योंकि जो जवाब हमें पता है वो जवाब हम मान नहीं पाते हैं, और जो हम मान नहीं पाते हैं तो वो हम कर भी नहीं पाते हैं। अब आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेयर्स के टाइम पे हम भगवान जी की सेवा कर सकते हैं? तो चलिए आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं या तो फिर घर पर कोई होता ही नहीं है, जिसके वजह से प्रेयर्स के टाइम पे वो अगर भगवान का सेवा ना करे तो फिर भगवान ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। बाकी भगवान का तो 5 दिन कोई छूते भी नहीं है, सेवा भी नहीं करते हैं। पर क्वेश्चन तब आती है जब बात होती है लड्डू गोपाल जी की। वो तो बाल स्वरूप है, छोटे बच्चे के रूप में है। 4 बार भोग लगती है, शयन होता है, सोते हैं, उठते हैं, जगते हैं, खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं। ऐसे में अगर उनको 4-5 दिन तक सेवा ही ना मिले तो क्या बच्चे इस तरह से रह पाते हैं? तो इसके उत्तर भक्त के भाव के हिसाब से होना चाहिए। जब हमें प्रेयर्स हो रहा होता है उस समय हम अशुद्ध रहते हैं, काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह बॉडी से निकलती है। तो इस समय कहते हैं कि इस अशुद्धि अवस्था में भगवान के विग्रह को छूना नहीं चाहिए। स्पर्श करने मात्र वो अशुद्ध हो जाते हैं, पर भगवान अशुद्ध कभी होते नहीं है। लेकिन इस समय जो है ना, अगर डिपेंड करता है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा किस हिसाब से करते हो। अगर आप अपने बच्चे के रूप में उनकी सेवा करते हो, छोटे बच्चे के रूप में, जैसे ये भी मेरा बेटा है तो वो भी मेरा बेटा है, अब अपने बेटे के साथ अपने बेटी के साथ एक ही तरह का उनका सेवा करते हो, खाना पीना सोना एक ही तरह, तो फिर अगर इस समय आप लड्डू गोपाल को छू भी सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। परंतु अगर आप उनको भगवान के स्वरूप सेवा कर रहे, भगवान के मतलब भगवान के जैसे ही मंदिर में रखे हैं, भगवान के जैसे ही उनकी सेवा हो रही है और आप उनको भगवान ही मान रहे हो, तो फिर उनको सेवा नहीं देनी चाहिए इस समय, क्योंकि वो भगवान है। आप मानसिक सेवा दे सकते हैं। आप चाहे तो इस समय मन ही मन भगवान का नाम जप कर सकते हैं, कुछ सूखा भोग रख सकते हैं, गौ माता रख सकते हैं, अष्ट सखियाँ रख सकते हैं और इनको गोपाल जी की सेवा का दायित्व दे सकते हैं। तो भक्त के भाव जैसा है उस हिसाब से आप इस समय ये ले। आखिर में देखिए, एंड ऑफ द डे क्या होता है, हमारा जो धर्म होता है वो भी हमें छोड़ के नहीं जाते हैं, और उसी तरह से हमारा जो अधर्म है वो भी हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि उन दीदी ने या उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा बोला इसीलिए मैंने ऐसा किया। अल्टीमेटली हमें क्या करना है वो हमारा डिसीजन होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका ये छोटा बच्चा है जो भूखा प्यासा 5 दिन तक नहीं रह सकते, तो आप उनकी सेवा दें। भगवान किसकी सेवा कब किस हिसाब से लेते हैं ये सिर्फ भगवान को ही पता है, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं। इसीलिए आपके मन जो कहता है, भक्त के मन जो कहता है, आप उसी हिसाब से दायित्व लें। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहती हूँ कि इस समय मैं खुद पर्सनली भगवान का सेवा नहीं करती हूँ, और इस समय मेरी बेटी सेवा करती है। भोग सेवा, सुलाना, स्नान आदि करना, और जो भी उनका डेली का नियम रहता है, इत्र सेवा बाकायदा जो भी नियम रहता है वो सारे मेरी बेटी करती है। तो आपके घर में आप कोशिश करें कि आपके हस्बैंड अगर आपका थोड़ा सा हेल्प कर दे, या घर में कोई और अगर है तो वो अगर आपका हेल्प कर दे और इन 4-5 दिन के लिए आपका सेवा वो ले ले, तो ये सर्वोत्तम होता है। क्योंकि आखिर में आप उनको अपना बेटा मानो या जो भी मानो, है तो वो भगवान ही। इसीलिए कुछ नियम कानून हमें मान के चलना चाहिए। तो कुछ दूरियां हमें रखनी चाहिए, कुछ मर्यादा हमें रखना चाहिए, बाकी अपनी अपनी श्रद्धा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लियर हो चुकी है कि आपको क्या करना है, आपका मन क्या कहता है। मन को टटोलो, सबसे पहले मन से पूछो क्या करना चाहिए, जो आपको जैसा ठीक लगे कि वैसा करें। क्योंकि भगवान के सामने जब पूछेंगे ना तो आप खुद जवाब देने वाले होंगे। आपको खुद बताना है कि हाँ, मुझे बुरा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ऐसा बैठे रहेंगे बिना सेवा का, ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने सेवा किया। ना कि आपका जवाब ये हो कि फलाना दीदी ने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा किया था, इसीलिए मैंने किया।
आशा करती हूँ आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। आप जब सेवा लेते हो तो संपूर्ण अपने मन से सेवा लो, अपने मन को पूछो और जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप सेवा करो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आपके लड्डू गोपाल जी मंदिर में विराजमान है और आप उनको बेटा मानते हैं और उनकी सेवा देना चाहते हैं, तो ये 5 दिन आप उनको मंदिर में नहीं, किसी और पटले में, किसी और जगह पे, कहीं और सिंहासन लगा के वहाँ पे बैठा के फिर सेवा करें, क्योंकि मंदिर में बाकी देव देवी भी होते हैं जिनको स्पर्श करना इस समय बिल्कुल अनुचित माना जाता है। तो आप इतना मतलब अपनी तरफ से जितना हो सके उतना परहेज रख के फिर अपना आगे का काम करें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। आपके इस वीडियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर बताना, और लड्डू गोपाल जी के संबंध में कुछ भी आपको जानना है तो ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।